डॉक्टर विद्यानंद जी के क्लिनिक पर कुछ लोगों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है और जब हम लोग ने उनसे बात करने का प्रयास किया सर तो उनका स्टाफ संपर्क नहीं करने दिए। क्या आपको इस घटना के बारे में जानकारी हुई है सर? हाँ, हमको इस घटना के बारे में पूरी जानकारी है जी। और इस घटना के संबंध में मैंने आपसे रात के भी बात किया था जी। जिस समय आप उनके क्लिनिक पर गए हुए थे उस समय मैंने आपको फ़ोन किया था और उसी समय हमको इस घटना की जानकारी हो गई थी। हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, डॉक्टर इस धरती का दूसरा भगवान का रूप होता है। जिस समय कोई पेशेंट सीरियस होता है, चाहे वो किसी के घर का, मेरे घर का हो, आपके घर किसी के घर का हो, उस समय लगता है कि मेरा पेशेंट का इलाज किसी तरह हो जाए और हम लोग सब कुछ करते हैं इलाज कराने के लिए, डॉक्टर को जखने क्या नहीं क्या कहते हैं। और जब कोई तरह की बात होती है तो वही डॉक्टर के ऊपर दोषारोपण किया जाता है। ये मानवता नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। जो व्यक्ति किसी चीज़ के लिए अगर डिजर्व नहीं करता उसके ऊपर दोषारोपण करना उचित है, लेकिन जो व्यक्ति डिजर्व करता है वो सक्षम, वो MBBS डॉक्टर सक्षम है इलाज करने के लिए। जो काम किए उस काम के लिए वो सक्षम, उनके पास डिग्री है और उन पर दोषारोपण लगाना, जबकि हमको जहाँ तक जानकारी है कि उनके क्लिनिक में कोई घटना नहीं घटी है। उन्होंने पेशेंट को टेकअप किया, उनकी इलाज किया, उनका प्राथमिक उपचार किया जो होना चाहिए, ऑपरेशन जो होना चाहिए करके, और नॉर्मल वे में ये पेशेंट को उसका ICU वगैरह की ज़रूरत थी, उनके पास उपलब्ध नहीं था, उसके लिए उन्होंने पटना रेफर किया पेशेंट को। पटना में जाके उस पेशेंट की मृत्यु हुई है, ये हमको जानकारी है। और इस पर आरोप लगाया जा रहा है कि इनके क्लिनिक में, जो कि सरासर गलत। तो परिजन के द्वारा कहा जा रहा है सर कि रास्ते में घटना घटी है। नहीं, गलत बोल रहे हैं। यही ना कहे कि यही मानवता खत्म हो गया आज के युग में लोग के पास। जब पेशेंट दिखाने की बात होती है तो आदमी तरह तरह के, जखने डॉक्टर को भगवान से ज़्यादा वैल्यू दे देते हैं। आज जब वही पेशेंट, जब कोई साथ कोई बात होती है तो फिर उस डॉक्टर के ऊपर दोषारोपण करते हैं। सर आज हॉस्पिटल के एक स्टाफ के द्वारा सर उनको पैसे भी देने का मामला वीडियो सामने आया सर। ये भी बात गलत है जी। हमको जहाँ तक जानकारी हुई है, हमारे पार्टी से जुड़े हमारे पार्टी के प्रवक्ता हैं, मैंने उनसे जानकारी ली फ़ोन के माध्यम से। उन्होंने हमको स्पष्ट बताया कि कोई फीस पैसा तक हम नहीं लिए हैं, सिर्फ ब्लड चढ़ा, जो ब्लड व्यक्ति दिया वो व्यक्ति पैसा लिया, वो किसी पैसा तक को नहीं लिए हैं, कोई पैसा नहीं दिया गया उनको। जो भी व्यक्ति बोल रहा है वो गलत बोल रहा है। और आप लोग को भी, आप मीडिया के साथी हैं, एक डॉक्टर, एक योग्य चिकित्सक जो डिजर्विंग पर्सन है, किसी अगर वो MBBS है, महिला स्त्री रोग विशेषज्ञ, स्त्री के लिए वो डिजर्व करती है, जो जनरल फिजिशियन है जनरल रोग के। और कोई भी घटना हो तो मान लीजिए उसका एक समय होता है, आप उस समय पर, उचित समय पर जाके, अब रात के 9-10 बजे जाके किसी डॉक्टर के साथ अभद्र बात बोलना, व्यवहार करना कहाँ तक उचित है। हम उसी समय फ़ोन आया था, इसी संबंध में मैंने आपको कहा था कि आप सवेरे आइएगा, हम उनसे बात करा देंगे। बिल्कुल, हमने आपसे बोला था कि सवेरे आप जाइएगा कुंदन जी, हम आपको बात कराएंगे डॉक्टर से, सारी बातें आपको मालूम हो जाएगी। अभी उचित नहीं है, अभी उचित समय नहीं है, इसीलिए मैंने आपको कहा। लेकिन कहीं ना कहीं सर सुबह आपका कॉल भी नहीं आया सर। आज हम लोग के पार्टी के किसान एवं सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश में बैठक थी जी। बाहर से सारे हम लोग जितने भी जनता दल यूनाइटेड के जितने भी हम लोग कार्यकर्ता साथी थे, सब हम लोग गए हुए थे प्रदेश में। कार्यक्रम चला हम लोग के 3 बजे तक वहाँ। 3 बजे के बाद हम लोग वहाँ कार्यक्रम से फ्री हुए हैं, आए, अभी आपसे मिलने का आए हैं, तुरंत आपको हमने फ़ोन किया
आप आए, हमसे बात कर रहे हैं, अभी मिलने का आपसे अच्छा मौका सर, मिला। आए दिन सर, चूंकि जब डॉक्टर शोभा सिंह पर भी आरोप कुछ दिन पहले लगा था, उसके पहले अन्य मलाही में भी एक हॉस्पिटल पर, तो ऐसा देखा जाता है सर कि कहीं ना कहीं निजी क्लिनिक जो है, जो चिकित्सा का मानक होना चाहिए अस्पताल का सर, वो पालन नहीं किया जा रहा है सर। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये चिकित्सा का मानक का पालन नहीं, कोई किसी भी व्यक्ति, हम हो चाहे कोई हो, जी, सरकार इतनी अच्छी व्यवस्था की है चिकित्सा के लिए। अनुमंडल हॉस्पिटल में दवा की व्यवस्था है, डॉक्टर की व्यवस्था है, सारा व्यवस्था है। क्यों नहीं लोग वहाँ जाते हैं? कौन लोग मना किया कि वहाँ आप नहीं जाइए, इलाज कराइए? क्यों जाते हैं? कोई बुलाने जाता है डॉक्टर क्या? आप अपने मर्जी से लेके जाते हैं और आप ही दोषारोपण करते हैं। आपके लिए सरकार सारा व्यवस्था किया। पटना में पीएमसीएच जैसा हॉस्पिटल है, आईजीएमएस जैसा हॉस्पिटल है, एम्स जैसा हॉस्पिटल है। आप क्यों नहीं वहाँ लेके जाते हैं? आप पटना में क्यों लेके चल जाते हैं? अगर पटना में कोई घटना होती है, पटना में क्यों नहीं आप बोलते हैं? आप बाढ़ में आके आप हल्ला करते हैं? इस तरह की घटना हुई। पहले पंडारक सरकारी अस्पताल ले जाया गया था सर, वहाँ से रेफर किया गया, तो फिर अनुमंडल। अच्छा बताइए, आप जब सरकारी अस्पताल से, हॉस्पिटल से अगर रेफर हुआ जी, तब तो इनको सीधे पीएमसीएच जाना चाहिए। बिल्कुल। अगर वो यहाँ आकर दिखा रहे हैं, ये तो सीधे परिजन की दोष है। जी, आप डॉक्टर के दोषी। अरे भाई, अगर इस मृत्यु का सबसे बड़ा जिम्मेदार है तो उसका परिजन है। जी, अगर घटना घटे, जब उसको सरकारी हॉस्पिटल से रेफर, तो फिर प्राइवेट क्लिनिक में क्यों लाके दिखाना था भाई? आप उनको तो सरकारी हॉस्पिटल किसी प्राइवेट डॉक्टर रेफर नहीं करता है, जी, बिल्कुल। वो अपने से बड़ा हॉस्पिटल रेफर करता है। अगर पंडारक से रेफर हुआ, उसको सीधे पीएमसीएच जाना चाहिए, वहाँ सारी व्यवस्था है। आपको विश्वास था जी, तब आपने इलाज कराया। लेकिन जब पटना में घटना घटती है, आप पटना में कुछ नहीं बोलते हैं, आप बाढ़ में आके हंगामा करते हैं। इससे पेशेंट की मंशा झलकती है कि आपकी मंशा क्या है।